ओम शांति। चलो शुरू करते हैं। बाबा ने विशेष आज हमको संगम युग के अंतिम समय की स्थिति की सौगात दी है, और ये बहुत बड़ी बात है। क्यों बहुत बड़ी बात है? क्योंकि कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा बाबा ने ये तो हमें समय प्रति समय हमेशा बताई कि ब्राह्मण जीवन का अंतिम जो पुरुषार्थ कहो या लक्ष्य कहो या स्थिति कहो, वो कर्मातीत स्थिति होगी। लेकिन उस कर्मातीत स्थिति तक कैसे पहुंचना है और उस कर्मातीत स्थिति की परिभाषा क्या है, तो बाबा ने वो हमको स्पष्ट किया। तो बाबा के महावाक्यों में हम सुनेंगे। बहुत प्यारी मुरली है। मैं खास इसलिए जो नोट कराने वाले पॉइंट है वो नोट कराऊंगी, तो वो सारे पॉइंट जो है वो नोट करेंगे। अच्छा, और विशेष नोट करके और फिर उन सारे पॉइंट्स को आप रिवाइज करना। वैसे अगर टाइप हो जाएगा तो ग्रुप में भी शेयर करेंगे हम, क्योंकि आज की मुरली भी ऐसी है और सच में नोट करने जैसी। कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा। अब जो नोट करना है पॉइंट वाइज। देखो, आज विदेही बाप दादा अपने विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। आज बाबा ने बहुत सुंदर ये स्टार्टिंग में ही टाइटल दिया, विदेही बाप, और विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले, है ना। वैसे तो हम देखो तो देही है, आत्मा इस शरीर में अभी है, लेकिन बाबा हमको इस शरीर से परे देख रहा है। हर एक ब्राह्मण आत्मा विदेही बनने का या कर्मातीत बनने के श्रेष्ठ लक्ष्य को ले संपूर्ण स्टेज के समीप आ रही है ना। ये मुरली 1987 की मुरली है। और देखो, बाबा ने उस समय कहा कि हम कर्मातीत स्थिति के नज़दीक आ रहे। तो आज बाप दादा बच्चों की कर्मातीत विदेही स्थिति की समीपता को देख रहे थे कि कौन कौन कितने समीप पहुँचे। फॉलो ब्रह्मा बाप कहाँ तक किया है वह कर रहे। क्यों फॉलो ब्रह्मा बाप कह रहे बाबा? क्योंकि बाबा ने कहा है कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल ये साकार ब्रह्मा बाप को देखा ना। अच्छा, अब नोट करने की बात है, कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है? चलो, कौन नोट करेगा? कौन नोट करेगा? कौन नोट करेगा? लेकिन परफेक्टली नोट करना है। कौन कौन नोट करने वाले हैं? चलो, डायरी पेन है ना सबके पास? किशोर भाई के पास है डायरी पेन? हाँ मैं लिख रहा हूँ। चलो नोट करना। हमारे किशोर भाई, संदीपा बहन, जीनल बहन, कुछ माताएं जो विशेष ध्यान रखती हैं। अच्छा, लेकिन चंद्रिका बहन है ना, प्रमिला बहन, चलो नोट, डायरी पेन लेके नोट करना और पॉइंट लिखते ही जाना। अच्छा, फर्स्ट कर्मातीत बनने की विशेषता। अच्छा, अब अंडरलाइन करना, कर्मातीत बनने की विशेषता, है ना। अच्छा, तो जब तक ये देह है कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रहे हो, तब तक कर्म के बिना तो सेकंड भी नहीं रह सकते हो। तो कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। अच्छा, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, है ना। कोई एक रिपीट करते जाएंगे। कौन करेगा? कौन करेगा जिनका साउंड क्लियर हो? किशोर भाई आप ही करते जाएंगे, ठीक है। चलो, फर्स्ट पॉइंट, कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे।
अच्छा, ये फर्स्ट पॉइंट है बनने की विशेषता। अब ये सब एक्सप्लेनेशन, एक है बंधन और दूसरा है संबंध। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज है, कर्म के बंधन में बंधना वो अलग चीज है ना। तो कर्म के संबंध में आना, तो बाबा ने आज ये क्लियर कहा है कि कर्मातीत जो है वो, कर्मातीत का अर्थ ये नहीं कि आत्मा को शरीर छोड़ देना। कर्मातीत जो है वो कर्म करते हुए, संबंध निभाते हुए बनना है। अच्छा, कर्म बंधन कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता। संबंध माना रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्ज जो हमें करना ही है, और कर्म बंधन माना हद के फल के वशीभूत बना देता। वशीभूत शब्द ही सिद्ध करता है जो किसी के वश में आ जाता है। अब वश में आने वाले भूत के समान भटकने वाले बन जाते हैं। जैसे अशुद्ध आत्मा भूत बन जब प्रवेश होती है तो मनुष्य आत्मा की क्या हालत होती, परवशो भटकते रहते। ऐसे कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत है, तो कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है ना। जैसे आजकल दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, पैसा चाहिए, पोस्ट चाहिए, पोजीशन चाहिए, सुख चाहिए, धन चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, है ना। तो ये चाहिए चाहिए चाहिए, ये क्या है, हद के फल की इच्छा के वशीभूत। और इसलिए उनको थोड़ा भी योग में बिठाओ, थोड़ा उनको शांति में बिठाओ, तो भी मन के अंदर उनको यही चीज़ें बार बार दौड़ती, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये इधर कैसा है, अब क्या होगा, ये क्या होगा। तो बाबा कहता है कि ये भी तो एक भूत की तरह ही है कि भले वो कर्म कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य समझ कर नहीं कर रहे। मतलब वो जो कर्म कर रहे उसके पीछे उनको क्या चाहिए, उनको फल भी चाहिए। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कि तो ऐसे कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत, तो कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता है। इसको कहा जाता है कर्म बंधन। अंडरलाइन करना। तो बाबा ने कर्म बंधन की परिभाषा बताई। तो अभी समझा कर्म बंधन माना क्या, कि हम कर्म तो कर ले, कर्म हो, लेकिन कर्म अगर हमें फल की इच्छा से, हद की फल की इच्छा के कारण वो हमारी बुद्धि को भटकाते, चाहे वो एक्सपेक्टेशन किसी व्यक्ति से हो, एक्सपेक्टेशन किसी व्यक्ति के साथ, अगर किसी की भी इसके साथ हो, मतलब स्थान के साथ हो, या किसी भी रीति से, तो वो क्या हो गया, बुद्धि को भटकना। अच्छा, बाबा कहते हैं कर्मातीत अर्थात, अच्छा अब नोट करना है, फर्स्ट क्या था, फर्स्ट क्या था, फर्स्ट कौन बोलेगा, फर्स्ट क्या था, किरण भाई। कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। राइट, है ना। तो बाबा ने देखो, ये जो फर्स्ट था, ये फर्स्ट की बाबा ने परिभाषा हमको समझा दी, बराबर। तो ये हमारा फर्स्ट था कि कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। तो बाबा ने कर्म बंधन को स्पष्ट किया कि कर्म बंधन से परे क्यों, कि कर्म कर ले, लेकिन अगर उसके कर्म के साथ वो हद के फल की इच्छा बुद्धि को भटका रही है, तो उसको कर्म बंधन कहेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये नोट करना, ये सेकंड पॉइंट। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, ऑथोरिटी बन,
कर्मेंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। है ना, कर्म बंधन की बात हो गई। अब बात आई कर्मेंद्रियों की। तो मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्मेंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। तो ये दूसरी पॉइंट बाबा ने कही, है ना। फर्स्ट पॉइंट बाबा ने कही कर्म में आते हुए कर्म बंधन से न्यारा। तो कर्म बंधन क्या है? तो बाबा ने कहा अगर कर्म के साथ अगर हद के फल की इच्छाएं बुद्धि को भटका रही है तो ये कर्म बंधन है। ये बाबा ने स्पष्ट किया। अब दूसरा बाबा ने मीनिंग बताया कि कर्मातीत अर्थात, अब बाबा ने कहा कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए, मालिक और अथॉरिटी बन, है ना, शॉर्ट में अगर ये कहेंगे। अच्छा, तो आत्मा मालिक को कर्म के अधीन न करे लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। कर्मेंद्रियां अपने आकर्षण में आकर्षित करती हैं, अर्थात कर्म के वशीभूत बनते, अधीन होते, बंधन में बनते, है ना। ये बाबा ने स्पष्टीकरण दिया सेकेंड पॉइंट का। अच्छा, थर्ड पॉइंट अभी कर्मातीत अर्थात इससे अतीत अर्थात न्यारा, है ना, कर्म के अतीत अर्थात न्यारा। अच्छा देखो, अभी उससे बाबा उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है। आँख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन? तो आँख कर्म करने वाली है, आत्मा कर्म कराने वाली है। तो कराने वाली आत्मा करने वाली कर्मेंद्रिय के वश हो जाए तो इसको कहते हैं कर्म बंधन। हम चाहते थे बहुत पुरुषार्थ करें, हम चाहते हैं कि हम बहुत आगे जाएं, हम चाहते हैं हम बहुत परिवर्तन करें, लेकिन हमारा शरीर नहीं करने देता है, आँखें नहीं करने देती है, मन नहीं मानता है, हम कहीं ना कहीं थोड़ा कोई ना कोई रीज़न देते हैं। तो बाबा कहता है कि ये कर्म बंधन है। इसलिए बाबा ने देखो एक लाइन में कह दिया, कराने वाली आत्मा करने वाली कर्मेंद्रिय के वश हो जाए, इसको कहते हैं कर्म बंधन। अच्छा, आगे बाबा ने कर्म बंधन की परिभाषा क्या कही? बाबा ने आगे जो कहा कि देखो कि कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत है, तो कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है। इसको कहा जाता है कर्म बंधन, कि जो स्वयं भी परेशान करते होते, दूसरों को भी परेशान करते, है ना। तो पहला बाबा ने ये कर्म बंधन की परिभाषा की और दूसरा बाबा ने कर्म बंधन माना कहा कि आत्मा जो कराने वाली है वो करने वाली कर्मेंद्रियों के वश हो जाए। कराने वाले बन कर्म करा, इसको कहेंगे कर्म संबंध। आज है ना, दो मुरली वापस पढ़ते हुए ये निकालना डिफरेंस। बचपन में निकालते थे ना, स्टडी करते थे, तो कर्म संबंध और कर्म बंधन। बाबा ने कर्म बंधन के लिए क्या क्या पॉइंट कहा और कर्म संबंध के लिए बाबा ने क्या क्या पॉइंट कहे, है ना। तो वो निकालना। हमारे सीमा बहन है, आज सीमा बहन जुड़े हैं। सीमा बहन वो निकालते हैं, बहुत अच्छा वो होमवर्क करते हैं, हमेशा मुरलियों का चिंतन करते हैं, है ना। तो बाबा आज वो निकालना, कर्म संबंध क्या है, कर्म बंधन क्या है। तो कर्म बंधन की दो परिभाषा बाबा ने बता दी। अच्छा, अब तीसरा, कर्मातीत संबंध में कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है लेकिन बंधन में नहीं रहती है ना। इसलिए देखो बाबा ने अब तक कर्म बंधन किसको कहेंगे, कर्म संबंध किसको कहेंगे। अगर मैं कर्मेंद्रियों के वश होती हूँ, मैं जो कर्म करती हूँ उसके लिए मुझे फल की इच्छा है कि मुझे ये मिले, ऐसा मिले, मान शान पोजीशन जो भी होता है, जुड़ी हुई बातें, कर्म से जुड़ी हुई बातें, तो हद के फल की इच्छा है और उसके वशीभूत हूँ, तो ये कर्म बंधन है। और बाबा ने बहुत सिंपल कह दिया, कराने वाले बन कर्म कराओ, तो ये कर्म संबंध है। कर्मेंद्रियों की मालिक और अथॉरिटी बनकर अगर कर्म कराओ तो संबंध है।
कभी कभी कहते हो ना कि बोलने नहीं चाहते थे लेकिन बोल दिया, करने नहीं चाहते थे लेकिन कर लिया। इसको कहा जाता है कर्म के बंधन में वशीभूत आत्मा। ऐसी आत्मा कर्मातीत स्थिति के नज़दीक कहेंगे या दूर कहेंगे? अच्छा, कर्मातीत अर्थात अब ये कौन सी पॉइंट हो जाएगी? चौथी पॉइंट होगी ना ये। कर्मातीत अर्थात देह के संबंध, पदार्थ, लौकिक चाहे अलौकिक, दोनों संबंध से, बंधन से अतीत अर्थात न्यारे। लौकिक संबंध से भी अतीत अर्थात न्यारे। अगर बुद्धि में कहीं सूक्ष्म में भी थोड़ा सा लौकिक संबंध भी अगर मुझे खींचता है ना, तो बाबा कहता है ये भी कर्म बंधन है जो कर्मातीत बनने नहीं देगा। और इसलिए किस किस बातों से परे, माना अतीत, माना न्यारे, देह के संबंध, पदार्थ, लौकिक चाहे अलौकिक, दोनों संबंध से, बंधन से अतीत अर्थात न्यारे। अंडरलाइन करना, बाबा ने संबंध से भी न्यारे का और बंधन से भी न्यारे का। बंधन माना अगर वो मेरी बुद्धि को खींचता है, दे संबंध, पदार्थ, तो बंधन तो है ही। लेकिन बाबा ने दोनों संबंध से भी कहा कि संबंध का अर्थ है कि व्यक्तियों से संबंध होता है, और दूसरा संबंध की अभी संगम युग पर मेरा उन आत्माओं के साथ, लौकिक चाहे अलौकिक, कहीं ना कहीं मेरा एक रोल है, मेरा एक पार्ट है। तो मुझे कोई डिटैच भी नहीं होना है, लेकिन मुझे अटैच भी नहीं होना है। लेकिन संबंध निभाने, लेकिन उनके बगैर नहीं चले, वो नहीं है तो बुद्धि खींचती हुई जाए, तो मेरा वो बंधन है। लेकिन बाबा कहते हैं अगर संबंध भी है, मतलब पहचानते हैं, जानते हैं, लेकिन तो भी बुद्धि नहीं खींचनी चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा अतीत अर्थात न्यारे। भले संबंध शब्द कहने में आता है, देह का संबंध, देह के संबंधियों का संबंध, लेकिन देह में व संबंध में अगर अधीनता है तो संबंध भी बंधन बन जाता है ना। कई बार होता है ना, किसी व्यक्ति से खास विशेष थोड़ा सा झुकाव लगाव या थोड़ा सा भी एट्रैक्शंस भी होता है ना, तो भी क्या होता है, उस व्यक्ति के प्रति ऑटोमेटिक हमारे संकल्प चलते हैं। उस व्यक्ति का अटेंशन पाने की कोशिश करेंगे, उस व्यक्ति के मतलब जैसे तरफ बुद्धि खींचेगी। तो बाबा कहता है कि अधीन है तो संबंध भी बंधन बन जाता है। तो संबंध शब्द न्यारा और प्यारा अनुभव कराने वाला है। जैसे हम कहते हैं बाबा के साथ भी हमारा संबंध है, लेकिन बाबा के साथ क्यों वो अटैचमेंट, एट्रैक्शन अनुभव नहीं करते? व्यक्ति के साथ वो अट्रैक्शन बहुत अच्छा अनुभव होता है हमको। क्यों? क्योंकि अभी भी हम कहीं देह अभिमान में है, देह भान में है। आज की सर्व आत्माओं का संबंध बंधन के रूप में बदल गया। जहाँ संबंध बंधन का रूप बन जाता है, तो बंधन सदा स्वयं को किसी न किसी प्रकार से परेशान करता रहेगा, है ना। इसलिए देखा है ना, नॉर्मल दुनिया के अंदर भी तो देखते हैं जो क्राइम होते हैं ना, क्या होता है, कई लोग पजेसिव हो जाते हैं। कई बार वो व्यक्ति, हमने कई बार अनुभव किया है कि कई बार जैसे भाई बहनों का भी कई बार होता है, बहनों के प्रति भी खास होता है। कई बार बहन ने ओम शांति नहीं बोला तो भी नाराज़ हो जाते, या बहन ने देखा नहीं तो भी नाराज़ हो जाते। तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है कि वो एक वो होता है ना, उनको लगता है कि भाई संबंध है, लेकिन बस संबंध के साथ साथ कुछ अपेक्षाएं जो है वो जुड़ जाती, और फिर वो अपेक्षाएं अगर दुख देती हैं, जैसे बाबा आज कह रहा है कि भाई परेशान करती हैं। अब नोट करना, अगर मेरे मन के अंदर किसी संबंध को लेकर, मतलब उस व्यक्ति ने अगर मुझे सिर्फ देखा भी नहीं तो भी अगर मेरे अंदर दुख हो रहा है, दुख भी नहीं
लेकिन चलो परेशानी हो रही है, बेचैनी हो रही है, व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो उसका मतलब कि मेरे अंदर कहीं गड़बड़ है। इसलिए बाबा देखो कितनी अच्छी स्पष्ट बात कर रहे हैं कि संबंध है और वो अगर बंधन का रूप ले लेता है तो उसकी निशानी क्या होगी कि स्वयं किसी न किसी प्रकार से परेशान करता रहेगा। वो संबंध दुख की लहर अनुभव कराएगा, उदासी का अनुभव कराएगा। ये संबंध अगर बंधन बन गया है तो इसकी निशानी है, एक परेशान करेगा, दूसरा दुख की लहर, तीसरा उदासी का अनुभव, चौथा विनाशी प्राप्तियां होते भी अल्प काल के लिए वो प्राप्तियों का सुख अनुभव कराएगा। उन्होंने देख भी लिया तो ऐसे लगेगा अरे बहुत अच्छा लगा, ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं क्या मिल गया, है ना। तो बाबा कहते विनाशी अल्प काल की प्राप्तियों का भी वो सुख अनुभव कराएगा। कई बार होता है ना, कई बार हजारों की मतलब कोई बहुत अमूल्यवान चीज़ हमको कहीं ऐसे ही मिली हो तो शायद उसकी वैल्यू इतनी नहीं होगी, लेकिन जिसके साथ बुद्धि अटकी हो उसने एक छोटी सुई भी दी होगी तो वो बहुत प्यारी लगेगी। तो बाबा कहते हैं वो देखो चीज़ की वैल्यू नहीं है, लेकिन वो प्राप्ति का भी वो सुख ले रहे हैं। तो बाबा कहता है वो गलत है। अल्प काल के लिए प्राप्तियों का सुख अनुभव कराएगा, सुख के साथ साथ अभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होगा। अभी अभी प्राप्तियां होते भी अप्राप्ति स्थिति का अनुभव भी होगा, वो फ्लक्चुएट होगा। अभी ऐसे लगेगा जैसे बस जीवन में उनके सिवाय मतलब वो बहुत खुशी मिल रही है, और थोड़ी देर के बाद ऐसे लगेगा जैसे फिर निराश हो गए, हताश हो गए, या थोड़ी देर के बाद ऐसे लगेगा कि अरे फिर अप्राप्त स्थिति, जैसे अभी भी जीवन में कुछ नहीं है, कुछ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। भरपूर होते भी खाली खाली अनुभव करेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं सामने, बहुत सारी बातें हैं सामने, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे कर्म है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारियाँ हैं, बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारे लक्ष्य हैं, लेकिन फिर भी है ना सब कुछ होते हुए भी वो खाली खाली अनुभव करेगा। सब कुछ होते हुए भी कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, ऐसे अनुभव करता रहेगा। जहाँ चाहिए 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 वहाँ कभी संतुष्टता नहीं रहेगी। मन भी राजी तन भी राजी रहे, दूसरे भी राजी रहे, ये सदा हो नहीं सकता। मन भी खुश हो, तन भी ठीक हो, दूसरे भी ठीक हो, ये सदा हो नहीं सकता। अच्छा, किसकी निशानियाँ बता रहे बाबा? ये किसकी निशानियाँ बता रहे हैं बाबा? सुन रहे, सारे सुन रहे? किसकी निशानियाँ बता रहे बाबा ये? कर्म बंधन की। हाँ, कर्म बंधन की, और खास करके उसकी निशानियाँ कि जहाँ पर हम संबंध समझ कर बैठे हैं, लेकिन वो संबंध कहीं कर्म बंधन का रूप ले लिया है, और हम सोच रहे कि हम क्या कर रहे हैं, है ना, हम तो संबंध निभा रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे से उनकी सेवा कर रहे हैं। कई बार होता है ना, रूप सेवा का होता है, लेकिन कहीं अंदर वो मोह होता है। तो इसलिए बाबा ये निशानियाँ बता रहा है कि ये निशानियाँ होगी, ये चेक करना है हमको। तो क्या क्या निशानियाँ बताई बाबा ने? क्या क्या निशानियाँ बताई? नोट करिए, क्या क्या निशानियाँ बताई? पहला दुख की लहर। हाँ, दुख की लहर आएगी, उदासी का अनुभव। उदासी का अनुभव। हाँ, केतन भाई भी बताए, किरण भाई भी बताए। हाँ बोलो किशोर भाई, आप भी बोलो। परेशान होगा वो, मतलब परेशानी हो रही है तो चेक करना है कहीं गड़बड़ है। अगर उदासी आ रही है, दुख की लहर आ रही, अच्छा, और 3 बातें हुई, और आगे विनाशी प्राप्तियों का सुख। हाँ, विनाशी चीजें होते हुए भी वो प्राप्तियों का सुख अनुभव करें, मतलब आत्मा का सुख अनुभव नहीं करे, लेकिन विनाशी प्राप्तियों का
सुख ले रहे कि भाई ये है तो अच्छा है। और भी बाबा ने बोला, और ये चौथी पॉइंट हुई, विनाशी प्राप्तियों का सुख अनुभव करेंगे। 5वीं पॉइंट बाबा ने कहा अभी अभी प्राप्ति स्वरूप और अभी अभी अप्राप्त स्थिति, मतलब फ्लक्चुएट होगी स्थिति, है ना। तो ये 5वां, वो स्थिति जो है वो क्या होगी, अप डाउन होगी। 6ठा खाली हो, भरपूर होते हुए भी खाली अनुभव करेंगे, ये 6ठा। 7वां सब कुछ होते हुए भी कुछ और चाहिए, मतलब संतुष्टता अंदर नहीं है, ये है 7वां। फिर 8वां मन भी राजी, तन भी राजी, दूसरे भी राजी, ये सदा नहीं हो सकता है ना। फिर नेक्स्ट कोई ना कोई बात पर स्वयं से नाराज या दूसरों ने से नाराज न चाहते भी होता रहेगा, क्योंकि नाराज अर्थात न राज, अर्थात राज को नहीं समझा, तो अधिकारी बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने का राज नहीं समझा तो नाराज होगा। तो कर्मातीत कभी नाराज नहीं होगा, है ना। ये अलग पॉइंट है, ये हमारी कर्मातीत स्थिति की पॉइंट कौन सी आएगी, मुझे लगता है शायद चौथी पॉइंट आएगी ना। चेतन भाई भी नोट कर रहे हैं? हाँ जी, 5वीं पॉइंट आएगी। ये 5वीं पॉइंट आएगी ना हमारी। हाँ यस रुचि, 5वीं पॉइंट, 6ठी पॉइंट आएगी ये। ओके, तो ये हमारी 6ठी पॉइंट 5वीं पॉइंट आएगी। पहली कौन सी? पांचवी आएगी। ओके, फर्स्ट कौन सी? कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म बंधन से परे, राइट। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से परे, है ना, ये फर्स्ट पॉइंट। फिर सेकेंड कर्मातीत अर्थात, हाँ नोट किया हुआ बोले, सेकेंड कर्मातीत अर्थात कर्मेंद्रियों की आकर्षण से भी परे। और जैसे बाबा ने कहा, मालिक बन, ऑथोरिटी बन, कर्मेंद्रियों के संबंध में आए, फिर कर्म से कर्म कराए, है ना। तो कर्मातीत अर्थात। और फिर बाबा ने कहा कि कर्मातीत अर्थात कि इससे अतीत अर्थात न्यारा, मतलब कर्म बंधन से भी अतीत और न्यारा, कर्म संबंध से भी न्यारा। और फिर बाबा ने कहा कर्मातीत अर्थात देह के संबंध, पदार्थ लौकिक चाहे अलौकिक, दोनों संबंध से बंधन से भी अर्थात अतीत अर्थात न्यारे। ये हो गया तीसरा। चौथा, फोर्थ पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट हुआ ना, चौथा पॉइंट। ओके, तो अभी 5वां पॉइंट आएगा। तो अभी तक हमने जो 8 पॉइंट लिखे वो किसके थे? कर्म बंधन के थे। अब ये नेक्स्ट पॉइंट कर्मातीत अर्थात, तो कर्मातीत अर्थात कभी नाराज नहीं होगा। अच्छा, अब डिफरेंसेस नोट करना। अभी वैसे भी आगे है ना, अभी आगे की बात वैसी है। कर्मातीत अर्थात लिखेंगे, लेकिन आप एक ही पेज पे, एक होता है ना कर्म संबंध, कर्मातीत, और एक दूसरी तरफ जैसे होगा जो व्याधि है, कर्म बंधन वाला है, तो वो नोट करना। बाबा ने बहुत अच्छा वो डिफरेंस बताया कि जो कर्म बंधन में होगा वो बीमारी में क्या रिएक्ट करेगा, और जो कर्म संबंध में होगा वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर हमारी 5वीं पॉइंट, कर्मातीत कभी भी नाराज नहीं होगा, क्योंकि वो कर्म संबंध और कर्म बंधन के राज को जानता है। ये 5वीं पॉइंट होगी ना। ओके, अच्छा, दूसरा 6ठी पॉइंट, कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त। अब इसका एक्सप्लेनेशन है, चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब,
फल स्वरूप तन के रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हो, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन चुकतू कराएंगे, है ना। अब नोट करते जाना, है ना। एक तरफ क्या लिखना है, कर्मातीत, और दूसरी तरफ लिखना है कर्म भोग। माना एक कर्मातीत कैसे रिएक्ट करेगा और दूसरा जो कर्म भोग से वश हो रहा है, माना वो कैसे रिएक्ट करेगा। कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करना, ये कर्मातीत बनने की निशानी, ये निशानी है कर्मातीत बनने की। ये बाबा ने अभी तक सुनाई वो विशेषताएं थी, और ये कर्मातीत बनने की निशानी। अगर कर्मातीत हम बनते जा रहे तो निशानी क्या होगी कि कर्म योगी बन हिसाब किताब चुकतू करना, ये कर्मातीत बनने की निशानी। ये कौन सी पॉइंट हुई? 5, 6, 7, 8। अच्छा, योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से काटा भस्म करना, अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना, व्याधि का रूप ना बने, है ना। व्याधि माना बीमारी। देखो बाबा आज विशेष हमको ये बातें कह रहा है। अच्छा, व्याधि का रूप ना बने, व्याधि का रूप बन जाता है वो स्वयं सदा व्याधि का ही वर्णन करता रहेगा। अभी अंडरलाइन करना, जो कर्मातीत नहीं बन करके जो क्या बोलेंगे इसको, बाबा ने विशेष कर्म भोग के वश आत्मा है, जो कर्मातीत तरफ नहीं जा रही है लेकिन कर्म भोग के वशीभूत जा रही है। तो जैसे बाबा ने उनकी निशानियां बताई है ना, लेकिन बाबा ने आगे वो डिफरेंस भी बताया। जैसे पहली निशानी क्या बताई, जो कर्मातीत होगा वो क्या करेगा, वो कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करेगा, है ना। अच्छा, और जो कर्म भोग वाली आत्मा मतलब वशीभूत आत्मा है, वो क्या करेगी, वो व्याधि का रूप बन जाएगी। व्याधि का रूप बन जाएगी माना क्या, जैसे हम होता है ना स्वमान लेते हैं और एक स्वमान का रूप बन जाए, मतलब उस स्वरूप में आप स्थित हो जाओ, तो वो मन के अंदर बीमारी सोच के वो व्याधि का रूप ले लेंगे। अच्छा, तो बाबा ने कहा जो व्याधि का रूप बन जाता है वह स्वयं सदा व्याधि का ही वर्णन करता रहेगा। मन में भी वर्णन करेगा तो मुख से भी वर्णन करेगा, है ना। दूसरी बात, व्याधि का रूप, अच्छा ये पहली बात, पहला डिफरेंस, पहला है वो कर्म योगी बन कर्म भोग चुकतू करेगा, और जो दूसरा है कर्म बंधन वाली आत्मा वो क्या करेगी, वो व्याधि सोच सोच के व्याधि का रूप बन जाएगा, और मन के अंदर तो वर्णन करेगा लेकिन मुख से भी वर्णन करेगा। अब दूसरी डिफरेंस पॉइंट, व्याधि का रूप होने के कारण स्वयं भी परेशान होगा, दूसरों को भी परेशान करेगा, वो चिल्लाएगा। कौन कौन? जो कर्म, हाँ, जो कर्म बंधन में है ना, वो क्या करेगा, वो चिल्लाएगा, कंप्लेन करता रहेगा। यस, वो कंप्लेन करेगा और कर्मातीत चला लेगा। तो सामने जो आएगा कर्मातीत वो क्या करेगा, है ना, मुस्कुराते हुए कर्म, हाँ वो चला लेगा। मतलब शरीर में बीमारी आई है लेकिन वो चला भी रहा है, उसके कारण कहीं वो चिल्ला नहीं रहा है, परेशान नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा है कि भाई जैसे दुनिया ही ख़त्म हो गई हो, अब कुछ बचा ही नहीं है, चारों तरफ हर समय उठते बैठते वो बीमारी बीमारी बीमारी। अच्छा, कोई को थोड़ा सा दर्द होता है चिल्लाते बहुत हैं, और कोई को ज़्यादा दर्द होते भी चलाते हैं, है ना। ये डिफरेंस है। जो कर्म बंधन वाला होगा वो क्या करेगा, थोड़ा सा दर्द होगा तो भी चिल्लाता बहुत है, और जो कर्मातीत वाला होगा वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा दर्द होते भी चलाता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट, कर्मातीत स्थिति वाला देह के मालिक होने के कारण कर्म भोग होते हुए भी न्यारा बनने का अभ्यासी
है ना, ये कर्मातीत वाला। तो बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर देता है। ये अंडरलाइन करने की बात है। भले बीमारियां आती हैं, ब्राह्मणों में ज़्यादातर बीमारियां आती, लेकिन आगे और बाबा ने कहा है, लेकिन बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर देता है। तो इसमें कर्मातीत स्थिति की भी बात आ गई कि कर्मातीत अर्थात अशरीरी का भी अर्थ हो गया। अशरीरी का अनुभव करते हुए बीमारी से परे हो जाना। अच्छा, तो जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते तो दर्द भूल जाता है, दर्द फील नहीं करते क्योंकि दवाई का नशा रहता है। तो कर्मातीत स्थिति वाले, अब ये बाबा एक्सप्लेन कर रहा है कि बाबा ने जो पॉइंट कहा अशरीरी वाला, अशरीरी बनने के अभ्यासी होने के कारण बीच बीच में रूहानी इंजेक्शन लग जाता है ना, जैसे ये एनेस्थेशिया हो गया। ओके, अब इस कारण सूली से काटा अनुभव करते। अच्छा, और बात, फॉलो फादर होने के कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। दूसरा, व्याधि बीमारी आने के बाद भी चिल्लाना नहीं, चला लेना, शरीर को कर्मेंद्रियों को वश कर लेना, और सबसे बड़ा चला लेना, है ना, न खुद संकल्प चले, न किसी को परेशान करे, न स्वयं परेशान हो व्याधि के कारण। तो बाबा कहता है उसको क्या मिलती है, ये आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल, बाबा से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती। तो कर्मातीत अर्थात आज्ञाकारी बन विशेष बाबा के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाला, है ना, ये कर्मातीत की नेक्स्ट पॉइंट आएगी। अच्छा, एक अपना अशरीरी बनने का अभ्यास और दूसरा आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाबा की दुआएं, है ना। क्यों सहन कर रहे हैं, क्यों बीमारी है लेकिन चला रहे हैं, है ना। जैसे आज सुबह भी एक राजू भाई का क्लास आप सबको ग्रुप में डाला है और मैंने खास नोट लिखा है कि सभी ज़रूर सुने। उसमें उन्होंने भी कहा है, और आज ब्रिजमोहन भाई मुरली सुना रहे थे, उन्होंने भी कहा कि जैसे कहा कि कहीं ना कहीं देखो दवाइयाँ अपना काम करती हैं, लेकिन दवाइयों पे डिपेंड रहना कि भाई डॉक्टर ही ठीक करे, दवाइयाँ ठीक करें, और एक होता है कि खुद उसको चलाते हुए जैसे वो है ही नहीं ऐसे चलना, ये दोनों में बहुत फ़र्क है। और ये हमारे ब्रह्मा बाबा दादियों ने, मम्मा ने किया। तो बाबा कहता है कि एक अशरीरी बनने का अभ्यास, क्योंकि अशरीरी बनने का अभ्यास क्या करेगा, वो पीड़ा को महसूस नहीं होगी। हाँ, बाबा ने उसको एक बहुत अच्छा टाइटल दिया, अब भी दिया, 3 लाइन पहले दिया। देखो किसको कैच होता है। बाबा ने एक बहुत अच्छा शब्द कहा, अशरीरी अभ्यास को। बाबा ने कहा अशरीरी बनने का अभ्यास ये रूहानी इंजेक्शन है। एनेस्थेशिया देते हैं ना, वो क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं ना, तो ये रूहानी इंजेक्शन है। अच्छा, अब बाबा ने जो आगे कहा कि ये बीमारी, मतलब ये अशरीरी बनने का अभ्यास और आज्ञाकारी बनने की प्रत्यक्ष फल, मतलब बाबा की दुआएं, वो बीमारी अर्थात कर्म भोग को सूली से कांटा बना देता। तो कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा, अच्छा अब ये कर्मातीत की निशानियाँ, कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा मतलब कर्मातीत जो आत्मा है, कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में परिवर्तन कर देगी। ये उसकी निशानी है, कर्मातीत बनने की निशानी। कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर देगी। तो ऐसा अनुभव समझते हो। अच्छा, अब बाबा ने इसकी अलग अलग पॉइंट कहा है। ये कौन सी पॉइंट है, कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में परिवर्तन कर देगी। कौन सा नंबर हुआ, कर्मातीत अर्थात कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करना। ये कौन सा नंबर हुआ, 8वां हुआ ना, 7वां या 8वां हुआ ना ये।
आठवां हुआ। 8वां हुआ ना ये वाला। अच्छा, हाँ। तो 9वां हुआ। अभी 9वां पॉइंट कि कर्मातीत अर्थात छोटी को बड़ी बात बनाना या बड़ी बात को छोटी बताना, वो भी अपनी स्थिति के ऊपर है। मतलब कर्मातीत अर्थात वो क्या करेगा, छोटी को बड़ी बात बनाना और बड़ी को छोटी बनाना, ये स्थिति के ऊपर है। मतलब बाबा ये कर्मातीत की बात कर रहे हैं। जो कर्मातीत होगा वो बड़ी को छोटी करेगा, कर्म बंधन वाला है वो छोटी को बड़ी करेगा। अच्छा, अभी वो डिफरेंसेस लिख रहे हैं ना। फिर 9वीं बात है परेशान होना या अपने अधिकारीपन की शान में रहना, ये भी अपने ऊपर है। तो कर्मातीत होगा वो अधिकारीपन की शान में रहेगा, कर्म बंधन वाला होगा वो परेशान रहेगा। 9वां पॉइंट। अच्छा, 10वां पॉइंट क्या हो गया या वो जो हुआ जो अच्छा हुआ। कर्म बंधन वाला क्या हो गया ये करेगा, क्या हो गया क्यों हुआ, क्या हो गया वह जो हुआ अच्छा हुआ। कर्मातीत वाला जो हुआ अच्छा हुआ, ये अपने ऊपर है। अब ये निश्चय बुरे को भी अच्छे में बदल सकता है, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू होने के कारण समय प्रति समय, देखो प्रैक्टिकल पेपर ड्रामा अनुसार होने के कारण कोई बातें अच्छे रूप में आएगी सामने, और कोई बातें अच्छे रूप, कई बार अच्छा रूप होते हुए भी बाहर का रूप नुकसान वाला भी हो, जिसको आप कहते हो भाई इस रूप से तो अच्छा नहीं हुआ। अब बातें आएगी, अभी तक भी ऐसे रूप की बातें आती है, लेकिन नुकसान के पर्दे के अंदर फायदा छिपा हुआ होता है। तो बाहर का पर्दा नुकसान दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्यवत अवस्था, अब ये खास समय अभी लॉकडाउन में या प्रैक्टिकल अनुभव करना, कोई चीज़ों में अगर अप डाउन हो रहा है ना, तो बाबा कहता है कि बाहर का पर्दा नुकसान का दिखाई देगा कि भाई हमारा नौकरी धंधा ये हो रहा है, घर की स्थिति ऐसी हो रही है, तो बाहर का पर्दा नुकसान का हो। लेकिन बाबा कहते हैं अगर थोड़ा सा समय धैर्यवत अवस्था, सहनशील की स्थिति में अंतर्मुखी होकर देखो, तो बाहर के पर्दे के अंदर जो छिपा हुआ है वो आपको वहीं दिखाई देगा, ऊपर का देखते भी नहीं देखेंगे। बाबा ने फिर हंस का मिसाल दिया कि जैसे हंस है, अगर वो कंकड़ और वो हीरा मोती अलग कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। अच्छा, फिर बाबा ने कहा कि भाई जो घबराने वाले होते हैं, नुकसान के बीच फायदे को ढूंढ लेगा। कौन? कर्मातीत वाला है ना, कर्मातीत बनने की निशानी, जल्दी घबरा जाता है। और कर्म बंधन वाला होगा वो क्या करेगा, जल्दी घबराएगा। अब जो अच्छा सोचा जाता है वो भी घबराने के कारण बदल जाता है। कर्म को देख कर्म बंधन में नहीं फंसो, ये मेरा भाग्य ऐसा ही है, तो ये संकल्प की रस्सियाँ, इसलिए कर्म के बंधन में आना, तो व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियाँ। अभी ये डिफरेंसेस है ना, 10वां या 11वां पॉइंट। कर्म बंधन वाला होगा वो व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियाँ, क्योंकि व्यर्थ संकल्प है वो क्या करता है, कर्म बंधन को खींचता है। और कर्मातीत आत्मा होगी, जो होता है वो अच्छा होता है, मैं भी अच्छा, बाबा भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। अब ये बंधन को काटने की कैची है, माना व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो बाबा कहते हैं उसको क्या करना है, अगर उसको काटना है तो बाबा ने कहा एक बात है, जो होता है वो अच्छा, मैं भी अच्छा, बाबा भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा, है ना। ये है कैची। कर्मातीत वाला कैची यूज़ करेगा हमेशा जब भी कोई परिस्थिति आएगी। और जो कर्म बंधन है आत्मा, वो क्या करेगी, वो जब भी कोई परिस्थिति या बात आई तो वह व्यर्थ संकल्पों की रस्सियों में और उलझ जाएगा। तो बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए। तो संगम युग तो है ही हर सेकंड कल्याणकारी, तो हर आपका धंधा ही कल्याण करना है, सेवा कल्याण की है। तो ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी। तो अभी कर्मातीत पर की परिभाषा बहुत है,
जैसे कर्मों की गहन गति कर्मातीत स्थिति की परिभाषा भी बहुत है। फिर बाबा ने एक बात कही लास्ट, कर्मातीत बनने का फॉलो करना अर्थात साथ चलने योग्य बनना। तो कर्मातीत अर्थात कि ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना और साथ चलने योग्य बनना। अच्छा, ओम शांति।